जय गुरु जी। संगत जी, अभी मुझे लगता है कि सिर्फ 2 लोग जुड़े हैं, पर टाइम की इज्जत करते हुए, समय की इज्जत करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। और ये मेरा पहला सत्संग है, मैंने कभी सत्संग नहीं किया। और गुरु जी की महिमा है कि आज मैं आप लोगों के समक्ष अपना जो भी मेरा जर्नी रहा है, मेरी आस्था रही है गुरु जी के प्रति, आज मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मैं इससे पहले कि आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, मैं चाहती हूं कि हम सब पहले अपने प्यारे गुरु जी से जुड़ें। और 3 बार मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये बोलकर आगे बढ़ूंगी, ताकि मेरे अंदर गुरु जी समाए। जब मैं जो वाणी मैं बोलूं वो मेरी ना होके गुरु जी की रहे। तो मेरे साथ आप लोग भी अपने इसमें बोलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? आई रियली होप आ रही हो। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ ज़रा मैसेज में आप बता दें। संगत जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है तो प्लीज़, हाँ आ रही है तो थम्स अप भेज दीजिएगा मैसेज में, तो थोड़ा अंदाज़ा हो कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। और मेरे लिए फेसबुक लाइव पहली बार है, तो इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजिकली थोड़ी सी दुविधा है कि कौन से इसको प्रेस करना, आइकॉन्स को। मेरे हिसाब से सबको मेरी आवाज़ आ रही है, तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ती हूँ। और उषा आंटी हैं लाइन में। अगर उषा आंटी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो आप मेरे लैंडलाइन पे फ़ोन करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम और वेट करें। और जब समय की इज़्ज़त हम सबको करनी चाहिए। और गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, पर गुरुजी से जुड़ने के लिए कोई भी समय कम नहीं होता, कोई भी समय ज़्यादा नहीं होता। और मेरा जुड़ाव गुरुजी से 2018 में हुआ था। और
मैं कभी कभी सोचती थी कि काश मैं उनसे तब मिलती जब वो चोले पे थे, पर मेरे ख्याल हम लोगों को जितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इवन वाइल ही इज़ नॉट अराउंड विद अस, ही इज़ ऑलवेज अराउंड विद अस। सो वो फीलिंग शुरू शुरू में जो रही है वो अब बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मुझे हर टाइम लगता है कि गुरुजी मेरे आसपास हैं। मैं लिटरली उनसे बात करती हूँ, कोई भी चीज़ करने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ कि मेरा करना ठीक है कि नहीं है। नहीं होना होता तो वो अपने आप ही टल जाता है। तो फ्रॉम वेयर, जहाँ पे मेरा इनसे कोई मुझे इनके बारे में पता भी नहीं था, टू वेयर आई एम राइट नाउ, जहाँ पे मेरा इतना जुड़ाव है कि मैं इनसे बिना आज्ञा लिए कोई काम नहीं करती। तो ये सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा है अब तक, और मुझे मालूम है कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। सो मैं एक साउथ इंडियन फैमिली से आती हूँ, तो हम लोगों का काफ़ी बड़ा परिवार है और हम लोग दिल्ली में ही पले बड़े हैं। सो इन अ वे हम दिल्ली के भी हैं, पर साउथ इंडियन फैमिली होने की वजह से आपको सारे जो भी जो तौर तरीके होते हैं, हमारा कल्चर होता है, ट्रेडिशंस होते हैं, वो टिपिकल साउथ इंडियन फैमिलीज़ में जैसे होती हैं, उससे हमें भी काफ़ी कुछ वैसा ही एक नर्चरिंग या अपब्रिंगिंग मिली थी। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट ये रहा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी जो है बचपन से ही हमारे घर में, हम सारे जितने भी हम सिस्टर्स हैं, वी आर 5 सिस्टर्स, तो हम सब में वो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो इंट्रिंसिक था। क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स में था, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोगों के अंदर भी था कि सुबह उठ के हाथ जोड़ने हैं, पूजा, नहा धो के पूजा करनी है, टेंपल जाना आना, ये सब बहुत हम लोगों के डेली लाइफस्टाइल था। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं है कि मेरे को सडनली मैं मतलब गुरुजी से मिलने के बाद नहीं आई, पहले से ही ज़रूर थी। और मंदिर जाती थी, शिव जी को मानती थी, कृष्ण जी को भी मानती थी, बहुत भगवानों को मानती थी। पर और हमेशा ना एक वो रहती थी, आस रहती थी कि मुझे जानना है हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारा क्या होगा। कर्मों के बारे में इतना हम लोग जानते हैं, और हमारे सनातन धर्म में तो कर्म को सबसे बड़ा माना गया है कि आप जैसे अच्छे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। तो हम लोग जो जन्म लेते हैं वो भी कर्मों का फल है, कि आप किस घर में पैदा होते हो, कहाँ जाना है आपको, ये भी कर्मों की वजह से ही होता है। तो जब ऐसे ही हम लोगों की लाइफ निकलती गई, तो स्पिरिचुअलिटी से हमेशा इंक्लिनेशन रही, एक तरह का अटैचमेंट रहा और एक इन्फ्लुएंस रहा। तो ऐसे चलते हुए बहुत सालों में आई गॉट अटैच टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑल्सो। हम सारी जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, जो भी हैं, जो सनातन धर्म से रिलेटेड हैं, सब मोर और लेस एक ही चीज़ बताते हैं आपको कि अपने कर्म अच्छे रखिए, और तो लाइफ में सब अच्छा रहता है, और आप कर्म बुरे करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। सो ये लाइफ पैटर्न जो है ये सब वही सिखाते हैं। पर वो करते करते और उसमें भी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, 13-14 साल में उससे जुड़ी रही, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम लोग मेडिटेशन करते थे, चांटिंग करते थे। तो मैं अब आपको वो बताना चाहती हूँ जो मेरा कनेक्शन गुरुजी से कैसे जुड़ा। तो जब मैं ये प्रैक्टिस करती थी, तो मेरे साथ जो एक और लेडी थी, आंटी थी, वो भी ये प्रैक्टिस करती थी, पर उनका जुड़ाव ऑलरेडी गुरुजी से हो चुका था। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगी, पर वो हैं, अब मैंने उनको भी इनविटेशन भेजा, तो वो हैं, तो मुझे पता है वो जान जाएंगी कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। पर उनकी ही वो वजह से जो है मैं वो एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट बनी मेरे लिए कि मैं गुरुजी से जुड़ी। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो जब मैं उनके घर जाती थी उनको एनकरेज करने के लिए कि वो आती नहीं थी हमारी मीटिंग्स में, तो मैं उनको जाके एनकरेज करती थी कि आप हमारे मीटिंग्स नहीं अटेंड करते हो, आप ये चांट करो, आप वो चांट करो। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, वो अपना एस्ट्रोलॉजी का काम भी करती थी, तो फिर उन्होंने कुछ देख के मुझे बोला कि आपके लिए एक महा उपाय है, आप जाइए बड़े मंदिर, दिल्ली में छतरपुर के पास बड़े मंदिर करके गुरुजी का मंदिर है, आप वहाँ जाइए और आपकी सारी समस्याओं का हल जो है ना वो गुरुजी के पास है। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो आंटी जी, ये तो मैं ऑलरेडी कुछ प्रैक्टिस कर रही हूँ,
ये मेरे लिए 2-3 चीज़ों पे ना हाथ घुसाना या सर घुसाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ये भी मानने वाली बात है कि आस्था एक ही तरफ हो सकती है, आप 10 तरफ अपना दिमाग नहीं लगा सकते। आप एक जगह अगर फेथ है आपका और आप वो मन से करते हैं तो आपको रिजल्ट्स आते ही आते हैं। तो मेरा भी यही मानना था कि मैं 10 जगह क्यों अपने आप को अपने मस्तिष्क को लगाऊं, मैं किसी ऐसी जगह लगाऊं जो ऑलरेडी लगा हुआ है और मुझे उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मैं उसमें खुश हूं। तो फिर वो उन्होंने थोड़ा बहुत देखा, मुझे अच्छा लगा, वो जो भी मुझे बातें बताती थी गुरुजी के बारे में, उन्होंने मुझे बड़ी सारी बातें बताई और मुझे सुन के बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है। और इसी दौरान उनसे मिलने के कुछ ही महीनों पहले, और ये जो सिलसिला था ये कुछ 1 साल पहले, उनसे मिलने से 1 साल पहले से शुरू हो चुका था। अब मुझे कई तरीकों से ये इंडिकेशन मिल रहा था कि अब गुरुजी मुझे बुला रहे हैं अपने पास, वो जोड़ना चाह रहे हैं। अब वही बात है भी, हमारा तो उतना ही, हमारी बुद्धि तो उतनी ही काम करती है, हमारा उतना विशाल वो तो नहीं है ना गुरुजी की बातों को समझने का या उनके वो हमसे क्या चाहते हैं ये जानने का। तो मुझे वो चीज़ों को समझने में शायद 1 साल लगा। मेरे ऑफिस में हमारा बहुत बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो हम सारे जितने भी कॉलीग्स वगैरह होते थे वीकेंड्स पे लंच के लिए जाते थे। फ्राइडेज हम लोग ऐसा प्लान बनाते थे कि चलो हम लोग इधर उधर आज ये वाला रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे, आज वो रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। तो ऐसी एक रेस्टोरेंट में हम रेगुलरली जाते थे, उनका चाइनीज़ बहुत अच्छा था। तो हम वहाँ जाके बैठे तो मैंने गुरुजी की फ़ोटो वहाँ देखी पहली बार, मैंने उनको कभी नहीं देखा था। और उससे पहले वो भी मैं बताऊंगी, पर मैं ये वाली बात फिनिश करूं। तो हम लोग बैठे तो मैंने देखा कि उनके वो फ़ोटो रखी थी, जो वो ओनर था शायद, वो बहुत बड़े उनके वो थे, फॉलोअर थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये कौन है ये, मतलब एक तो गुरुओं के बारे में भी जो है अपने देश में जो है ना तरह तरह की बातें होती हैं, किस पे विश्वास किया जाए किस पे नहीं विश्वास किया जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादातर अविश्वास ही पैदा होता है, क्योंकि इतने आप इंसिडेंट सुन चुके होते हो। तो पहली भावना जो आती है ना, वो विश्वास की कम और अविश्वास की ज़्यादा आती है कि पता नहीं कैसे होंगे ये, मतलब सही चीज़ें कर रहे होंगे या ऐसे ही लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे होंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर जिस तरह की हम लोगों की सोच रहती है और जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, तो उस तरह का मेरे दिमाग में भी ख्याल था। तो फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई, हम लोग भी अपने अपने काम पे लग गए। उससे कुछ दिन पहले ही ना मुझे एक्चुअली मैं ऑफिस में, मेरी किसी कॉलीग ने मुझे बताया था, पता है आपको एक गुरुजी का बड़े मंदिर है, ये छतरपुर में कोई मंदिर है। और उस टाइम पे मैं वसंत कुंज में रहती थी। आप सोचिए, जब मैं ये बात मेरे ख्याल कब की है, 2013 या 14 की है, और ये इस इंसिडेंट से भी 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया ऑफिस में कि भाई वहाँ पे ना आपको जो है प्रसाद में चाय मिलती है और प्रसाद में समोसे मिलते हैं, इतना ही मालूम था। तो मैंने कहा यार ये कौन सा टेम्पल है जहाँ पे आपको चाय मिल रही है, समोसा मिल रहा है, पता नहीं कैसा टेम्पल होगा। मन बहुत था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ पे आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होती हैं। और हम इंसान जो हैं, हमारे मन में इतनी सारी तमन्नाएं होती हैं, भगवान से जुड़ना तो दूर की बात है, बस हम तमन्नाएं पूरी करते रह जाते हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए बार बार जन्म लेते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम चाहते क्या हैं, मोक्ष किससे प्राप्त होगा। तो वही बात थी। तो जैसे ही बोला कि भाई आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, तो मैं और मेरी एक और दोस्त, हम दोनों प्लान करते रह गए। वो बात अलग है कि वो कभी पूरा हो नहीं पाया। फिर मैं वसंत कुंज से मूव हो गई, मैं दूसरी तरफ आ गई दिल्ली के। तो फिर दोबारा उसके बारे में बातचीत नहीं हुई। फिर मैंने 2017 में ये मैंने आपको जो बताया, ऑफिस में इनकी फ़ोटो देखी। फिर अब गुरुजी का स्वरूप उस टाइम तो समझ नहीं आया, अब उस टाइम तो मेरे लिए वो फ़ोटो था, पर वो बाद में समझ में आया कि वो तो गुरुजी का स्वरूप था। वो बार बार मुझे दर्शन दे रहे थे कि भाई अब तुम्हारा मुझसे जुड़ने का समय आ गया है। वैसे तो जन्मों जन्मांतर से वो मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ या वो हमसे जुड़े हुए हैं, और वो हमें ढूंढते हैं, चाहे कोई भी जन्म हो, वो हमें जांच ही लेते हैं, परख ही लेते हैं और हमें अपने साथ जोड़ ही लेते हैं। पर उससे पहले आपको अच्छे से तपा देते हैं, जैसे सोने को तपाया जाता है वैसे ही वो तपा देते हैं, ताकि उससे जुड़ने से पहले आप तैयार रहो। तो मैं ये मानती हूँ, जो मेरे 12-13 साल जो मैंने वो अपनी बुद्धिस्ट फिलॉसफी फॉलो करी,
उसमें वो भी बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि उससे मेरे को ये मौका मिला कि मैं गुरुजी से जुड़ जाऊं, क्योंकि तब तक शायद मैं तैयार नहीं थी या मेरी सोल तैयार नहीं थी कि मैं गुरुजी से जुड़ूं। सो उससे उनसे जुड़ने के बाद ये इंसिडेंट था जब मैं उनको पहली बार मैंने उनका स्वरूप देखा। फिर उसके बाद करीबन 5-6 महीने के बाद मैं इन आंटी से मिली। इन आंटी ने मुझे बोला कि भाई आप बड़े मंदिर चलो, आपको ऐसे ऐसे वो मिलेगा, बहुत आपको आपका जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसमें आपको बहुत बदलाव दिखेगा आप, ये महा उपाय है। तो मैंने उनकी बात को बहुत सीरियसली नहीं भी लिया और लिया भी, क्योंकि वो मेरे दिमाग में घूम रही थी बातें जो वो बता रही थी। मैं घर बैठ के सोच रही थी। फिर मैंने उनके बारे में गूगल किया कि ये कौन है गुरुजी। फिर मैंने समझने की कोशिश करी, अच्छा ये ऐसे ऐसे है। उनके मैंने सत्संग सुने इतने, उन आंटी ने मुझे नहीं बोला, मैंने खुद से बहुत सत्संग सुने। उस टाइम पे मैं 2-2 घंटे की ट्रैवलिंग करती थी, ऑफिस टू वर्क, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस। तो 4 घंटे तो मैं, और हम लोगों का एक वो था, शटल होता था जो पूरा एयर कंडीशनड होता था, तो उसमें आप बैठे रहो, या तो सो जाओ या फिर आप कुछ इस तरह की चीज़ें करो जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी जो है मीनिंगफुल लगे। तो मैंने जब इनके बारे में सुना तो मैंने सोचा अब मुझे थोड़ा सुनना चाहिए कौन है ये गुरुजी और क्या इनकी महिमा है। तो ऐसे फिर मैं बैठ के इनकी यूट्यूब में बहुत सत्संग इनके बहुत संगत ने शेयर किया है, तो मैं वही सुनती रहती थी। फिर मैं बड़ा मुझे अचरज लगता था, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी है, ऐसे भी है। और अराउंड दैट टाइम फिर मैं ये सब बातें हुई। फिर ये बात ऐसे कि मतलब आई गई टाइप हो गई, मैं उनसे फिर अपने प्रैक्टिस में बिजी हो गई। एक दिन ये हुआ कि मैं मेरे बेटे को लेके, मुझे फूलों का बहुत शौक रहा है, तो मैं मंडी जाती थी। यहाँ छतरपुर में कई जो लोग उस तरफ रहते हैं उनको पता होगा, छतरपुर में मंडी है बहुत बड़ी। तो मैं तब फरीदाबाद में थी, मैंने अपना मकान लिया हुआ था। तो फरीदाबाद से मैं जाती थी सुबह 6-6:30 बजे। तो मैं ऐसे ही वो पहाड़ी रास्ते से निकल रही थी, तो रास्ते में जहाँ से छतरपुर के लिए मुड़ते हैं वहाँ पे एक बूढ़ी सी आंटी खड़ी हुई थी, और उसी तरफ फरीदाबाद की किसी गांव से थी। मैंने गाड़ी रोकी अपनी, और वो सुनसान सड़क थी, वैसे कोई रीज़न नहीं था, मैं नॉर्मली तो ऐसे गाड़ी रोकती नहीं, पर पता नहीं क्यों आंटी को देख के मुझे लगा मैं ऐसे कैसे इनको यहाँ छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मैं नहीं रोकूंगी तो आगे भी कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो जगह ही इतनी खाली सी थी वहाँ पे। आपको पता ही है वो पहाड़ी रास्ता कैसा है, आसपास सिर्फ जंगल है वो। तो मैंने उनके लिए गाड़ी रोकी, वो आके बैठी। फिर उन्होंने भी मुझे वही सब बातें बताई। मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो कहती है मैं छतरपुर के मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा शायद वही छतरपुर में मंदिर वंदिर होंगे, वहीं जा रही होंगी। कहती नहीं वो गुरुजी का आश्रम है ना, मैं वहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी का आश्रम, कौन है ये गुरुजी? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हैं, उनका मेरी। फिर उन्होंने अपना सत्संग, मुझे गाड़ी में जितनी देर वो 30-45 मिनट मेरे साथ बैठी, उन्होंने मुझे अपना सत्संग सुना डाला। और मतलब ये देखिए मेरी कितनी खुशकिस्मती थी कि मतलब मैं सत्संग पे सत्संग सुनते जा रही थी और गुरुजी से जुड़ती जा रही थी, मेरे मतलब नॉलेज के बिना कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है। तो ये भी गुरुजी की महिमा है, जय गुरुजी। तो फिर उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट था मेरे बेटे को दिया। बट यही बात है कि हम लोग जो हैं एक लिमिटेड हमारी सोच होती है, लिमिटेड हमारी बुद्धि होती है। मुझे लगा पता नहीं ये क्यों बिस्किट का पैकेट दे रही है मेरे बेटे को, और इतनी सुनसान जगह है, पता नहीं क्या इंटेंशन है। तब तो मुझे नहीं समझ में आया। वो तो मैंने बिस्किट का पैकेट लिया नहीं उनसे, पर वो देखिए वो प्रसाद देते हुए जा रही थी मुझे, और जाते हुए मुझे कहती हैं अभी आपका भला हो, फिर जय गुरुजी ये सब बोलते हुए जो एक नॉर्मल संगत करती हैं वो करके अपना वो अपने रास्ते चली गई। मैं फिर अपने वो मंडी से जो भी फूल वो लेना था फिर मैं लेके वापस चली गई। पर वो बात मेरे दिमाग में रही। फिर मैं इनसे जो आंटी मैंने बताया जो हमारे प्रैक्टिस में थी, इनके थ्रू मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगी। फिर उसके बाद प्रोग्राम बना, उन आंटी के साथ ही प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा आपने चलना है मंदिर तो आप चलो, हम लोग मिलके चलेंगे। फिर फाइनली उस दिन, जबकि बिल्कुल भी वो मौका नहीं था क्योंकि उस दिन बड़ी तेज़ की बारिश हो रही थी, पता नहीं कैसे हम लोग 2-3 लोग थे, सब तैयार हो गए, नहीं भी आज तो जाना ही है, मंदिर जाना ही जाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ पे इतना रास्ते में ट्रैफिक था और बारिश इतनी तेज़ थी, हमको ये डर था कि ये रास्ते भर ट्रैफिक मिलेगा, आज तो नहीं हो पाएगा।
पर पता नहीं कैसे उस ट्रैफिक के बावजूद भी हमको रास्ता साफ मिला, हम लोग आराम से पहुंच गए। अब हमें लगा भाई हमें तो यहाँ भीड़ मिलेगी, पता नहीं कैसा यहाँ पे होगा, पर ये तो है कि जितनी भी संगत वहाँ पे क्राउड जो मैनेज करते हैं वो लोग, वो भी सेवादार जो भी हैं, उनकी भी मतलब उनका भी शुक्राना, क्योंकि इतनी अच्छे से उन्होंने ट्रैफिक फ्लो मैनेज किया हुआ था। हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगा कि इतनी देर से मतलब हम लोग खड़े हैं। पहली बात तो इतनी भीड़ थी नहीं, हमें महसूस ही नहीं हुआ। सब कुछ अगेंस्ट होते हुए भी, वेदर भी हमारे अगेंस्ट, ट्रैफिक भी हमारे अगेंस्ट, सब कुछ होते हुए भी विद इन एन आवर, क्योंकि हम सबके पास टाइम की थोड़ी सी कंस्ट्रेंट थी कि सबको 1-1.5 घंटे में निकलना था। तो 1-1.5 घंटे में हमें दर्शन भी मिल गए, हमने लंगर प्रसाद भी खा लिया और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर पहुंच गए। तो उस दिन सच में हम लोगों को लगा कि वाह, मतलब ये तो सच में गुरुजी की महिमा है। ये तो मैंने आपको बताया कि मेरा पहला उनके साथ कनेक्शन कैसे जुड़ा और मैं कैसे बड़े मंदिर तक पहुंची। अब वहाँ पे भी एक अलग कनेक्शन है, क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो मैं हाफ बिलीफ में थी कि हाँ गुरुजी हैं और मैं अपना प्रैक्टिस करती हूँ, पर ठीक है, हमारे सनातन धर्म में तो हर भगवान एक समान है, तो मैं इनको भी मान लूँगी, कोई बात नहीं। मैं गई, पर मैं आपको संगत जी क्या बताऊँ, जैसे ही मैं वहाँ लाइन में हम लोग लगे हुए थे और मैंने वो शिवलिंग देखा वहाँ, मेरे आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा यही तो मैं इंतज़ार कर रही थी, इसी का तो मुझे इतने टाइम से इंतज़ार था, मेरा लाइफ का पर्पस तो यही था। मैं क्या रही थी इतने सालों, मुझे क्यों नहीं जोड़ा अपने साथ। मतलब मेरे को ये नहीं मालूम कि मैं ये सब क्यों बोल रही थी या मन में ही बोल रही थी। ऑब्वियसली मैं लाउडली तो नहीं बोल रही थी, पर ये ख्याल अपने मन में था कि मैं तो इतने सालों से इसी चीज़ का मुझे इंतज़ार था, यही चीज़ मेरी लाइफ में मिसिंग थी और मतलब इतने साल आपने क्यों नहीं जोड़ा मुझे। तो एक मन में शिकायत भी थी, खुशी भी थी। मैं वो एक फीलिंग, आई एम श्योर काफ़ी लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, पर मेरी वो फीलिंग मैं भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। पर उस टाइम पे मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हम लोग अंदर बैठे, वहाँ जो मेन हॉल है वहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, तो मैं बस वो स्वरूप देख रही हूँ और मेरे आंखों से आंसू टपके जा रहे हैं, टपके जा रहे हैं, टपके जा रहे हैं। कुछ होश नहीं है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर ये मेरा पहला उनके साथ कनेक्शन था। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, यही मुझे मेरी लाइफ का पर्पस था। पर फिर भी एक आप डिनायल मोड में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ और प्रैक्टिस बहुत सालों से, आप सोचिए कि कोई एक चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और आप मानते हैं कि वही आपकी लाइफ बदलती है, तो उससे आप अलग हट के कोई नई चीज़ करना आपको गवारा नहीं होता। या शायद आपका जो ईगो होता है ना, जो हम लोगों का एक ईगो रहता है मन का, इट डजंट लेट यू एक्सेप्ट द रियलिटी। आप ट्रूथ से भागते हो, आपको लगता है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। तो काफ़ी दिन तक तो ये डिनायल मोड पे रही। मन कह रहा है कि नहीं, मुझे ये बस गुरुजी के मंदिर ही जाना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। पर मस्तिष्क जो है कह रहा है नहीं 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 भाई, तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हें उससे भी बहुत फ़ायदा मिला है। ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस की मैं कोई भी निंदा करूँगी, उससे मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं और वो भी उतना ही अच्छा है। पर गुरुजी से जुड़ाव तो बस वो तो अलग ही एक मतलब वो एक, मेरे ख्याल आप मोक्ष प्राप्त करते हो ना, वो वाली फीलिंग है, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरे को वो फीलिंग आई थी जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वो फीलिंग मुझे कभी भी किसी भी मंदिर में जाके नहीं आई, जो फीलिंग मुझे बड़े मंदिर जाके आई। तो ये मेरी अपनी फीलिंग है। फिर उसके बाद मैं रोज़ ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शटल से आती जाती थी 2-2 घंटे। तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बैठी हुई हूँ और प्रॉब्लम्स थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और मेजर प्रॉब्लम्स थी। मेरे हस्बैंड की भी अंकल की जॉब नहीं थी और उनकी कोई ढंग की लग भी नहीं रही थी और उससे भी परेशान थे। थोड़ा फाइनेंसेस भी इधर उधर थे हमारे, तो थोड़ा उससे भी हम लोग थोड़ा परेशान थे। तो मैं बैठी हुई ये सब सोचते हुए ना, रोते हुए सत्संग सुनती थी और रोते हुए आती थी अकेले, अपना ये सोचते हुए कि कैसे हम लोग ये चीज़ें मैनेज करेंगे। गुरुजी आप कुछ कृपा करिए, कुछ बताइए क्या रास्ते हैं क्या नहीं है। फिर 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे ना गुलाबों की खुशबू आती थी बस में, जबकि और वो कुछ सेकंड्स के लिए टिकती थी। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। किसी ने परफ्यूम छिड़का होगा, आसपास लोग बैठे होते थे, पर कहीं से कुछ नहीं पता लगता था, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करती थी
उसके बाद मुझे वो फीलिंग नहीं आती थी। फिर मैं बस वो नाक से ना कोशिश करती थी सूंघने की कि वो स्मेल कहाँ से आई, फ्रेग्रेंस कहाँ से आई, पर वो कुछ टाइम के लिए लास्ट करती थी। और ये सेम चीज़ मुझे मेरे घर पे भी फील होती थी। मैंने उनका स्वरूप मुझे उन आंटी से ही मिला था, तो मैंने वो अपने मंदिर में लगा लिया था उनका स्वरूप। तो रोज़ सुबह शाम उनको चंदन का टीका मैं लगाती थी। तो मेरी तरफ से जो मेरी आस्था थी मैं कर पाती थी, जो मेरी समझ थी इस छोटी सी बुद्धि में, मैं वो करने की ज़रूर कोशिश करती थी। तो फिर मेरे को जब ये दिखा कि मतलब ऐसा फील हुआ कि मतलब मेरे को ये फ्रेग्रेंस आ रही है, क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, मेरे को तो समझ नहीं आई, पर कुछ अलग लगा मुझे। तो मैंने इन आंटी को बताया, कहती अच्छा तुमको ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये कुछ इंडिकेशन हो सकती है, क्योंकि ये कई संगत को आता है ऐसा। मैंने कहा ये तो मेरे मतलब गुरुजी की कृपा है, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और घर पे भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं बैठी हूँ, अचानक से मुझे गुलाबों की खुशबू या फिर मोगरे की खुशबू बहुत तेज़ आती थी, बहुत तेज़, इतनी ज़बरदस्त वो खुशबू, पूरा मतलब घर ना भर जाता था उस मोमेंट पे, और वो मुझे आ रही होती थी खुशबू। मैं अपने अंकल जी को पूछती थी तो उनको नहीं आती थी, मेरे बेटे को नहीं आती थी, सिर्फ मुझे फील होती थी वो। तो वो क्यों होती थी उस टाइम तो खैर मुझे समझ नहीं थी, वो तो गुरुजी का एक तरीका था बताने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, हरदम तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें बदली। वो कैसे बदली कि मैंने फिर धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मेरा जुड़ाव अब गुरुजी से ही है, मैं यही करना चाहूँगी, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे लिए यही सब कुछ है, यही जीवन है, और यही अंत है, और यही अनंत है। तो मैंने फिर होल हार्टेडली जो है ना गुरुजी की ही सेवा में मैं लग गई। मैंने बाकी सब चीज़ें छोड़ दी जो भी मैं प्रैक्टिस करती थी। ऐसा नहीं है कि उन प्रैक्टिसेस में कोई कमी थी, सब अपनी जगह ठीक है। मेरे काफ़ी जानकार लोग हैं जो अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो भी उतना ही ठीक है। अब रही बात, मैंने आपको बता दिया कि मेरा स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन था, मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, इंस्टेंट कनेक्शन कैसे हुआ गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे कैसे फील कराई, और फिर मेरा रिलक्टेंस, और फिर एक्सेप्टेंस की नहीं, यही मेरा जीवन है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मेरा क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो शायद ही किसी को, मतलब आई एम श्योर काफ़ी संगत का अपना एक्सपीरियंस है, पर मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है कि गुरुजी के साथ, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे जो अंकल जी हैं वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, उन्हें इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना वो इतना मंदिर जाते हैं, ना घर पे भी इतना पूजा वूजा करते हैं, उनका इन चीज़ों में कोई जुड़ाव नहीं है। पर महिमा देखिए गुरुजी की कि कुछ उसके मेरे जुड़ने के कुछ 7-8 महीने बाद ऐसा हुआ कि मैंने कहा भाई मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो इनको एक तरह की ना वो थी, इंक्विजिटिवनेस थी कि क्या मंदिर है ये, क्यों जा रही है, मैं भी चलता हूँ साथ में। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, फिर मैंने कहा मैं डायरेक्टली पहुँच जाऊँगी ऑफिस से, आप सीधा वहाँ से आ जाइएगा। तब इनके पास जॉब नहीं थी। तो आप देखिए गुरुजी की क्या मतलब वो था, महिमा थी, वो समझाने के लिए या फिर उनको ब्लेस करने के लिए। खैर ये तो कहते ही हैं कि गुरुजी का कहना था कि एक घर का एक सदस्य भी अगर मंदिर चला जाता है ना तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। ये तो बात है, पर कई बार क्या होता है कि हमारे कर्म भी इतने ज़्यादा खराब रहते हैं, या फिर हमने इतना कुछ किया होता है इस जन्म में या पिछले जन्मों में, कई बार खुद से जाकर भी वो ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती है, या वो गुरुजी का अपना तरीका है। मैं उस चीज़ पे ज़्यादा मेरी अपनी समझदारी नहीं दिखाना चाहती, पर वो गुरुजी की अपनी वो था, महिमा थी कि उन्होंने वो चाहते थे कि अंकल खुद आए और वो ब्लेसिंग्स लें, मेरे थ्रू वो ब्लेसिंग्स ना जाए, वो खुद ही आके वो ब्लेसिंग्स लें। तो उन्होंने ऐसा किया कि मैंने कहा ठीक है आप मुझे वहाँ मिल लो, फिर वहीं से मंदिर होते हुए फिर हम लोग घर आ जाएंगे। फिर वहाँ हम लोग पहुँचे, मेरे पहुँचने से पहले ही अंकल जी ऑलरेडी अंदर जा चुके थे। फिर उन्होंने अपना अच्छे से लंगर प्रसाद हो रहा था वो भी अच्छे से खाया, और मतलब जितनी ब्लेसिंग्स, क्योंकि लंगर प्रसाद हम सबको पता है कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। और वो अंकल जो बिल्कुल भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे, जिनका इन चीज़ों में कोई वो जुड़ाव नहीं था, वो वहाँ बैठ के लंगर प्रसाद खा के फिर आए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, इस बात के 2-3 महीने के अंदर ही
पता नहीं क्या उनका भी चेंज आया कि अब तक वो खुद कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि मुझे जॉब लेनी है। उसके 2-3 महीने बाद ही उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि अच्छा मैं भी ढूंढता हूँ। फिर जाते थे फरीदाबाद से गुड़गांव तक जाते थे अपनी जॉब ढूंढने के लिए। फिर उनकी जॉब लगी और अब गुरुजी की कृपा से अब उनकी जॉब है, वो कर रहे हैं जॉब। और ये वो टाइम था जब मुझे लग रहा था कि ये कभी जॉब लेंगे ही नहीं, इनका मन भी नहीं है और पता नहीं अब इनको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरीके का हम लोगों का जॉब मार्केट है, एक बार चली जाए तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा जॉब मिलना। तो वो गुरुजी की कृपा रही कि वो जॉब भी मिली। और उसी दौरान इतनी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे रास्ते निकलेंगे। गुरुजी ने रास्ता दिखाया। मेरी सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अभी भी कई चीज़ें हैं जो मुझे पता है कि चेंज होनी है, पर गुरुजी की कृपा से एक एक करके धीरे 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 उन चीज़ों में बदलाव आया और फाइनेंसेस की हालत बहुत बहुत बेहतर हो गई है। जहाँ पे हम लोग लिटरली हमारी मतलब जितना हम कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही वाला हम लोगों का हाल था। उससे हम लोग हट के हैंड टू माउथ सिचुएशन से थोड़ा बेहतर हुआ। उनके अंकल जी की भी जॉब लगी, फिर चीज़ें थोड़ी बदली। अब इसी दौरान मेरे बेटे का भी जो है वो अब वो 7 साल का है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो आप सोच सकते हैं करीबन 3 या 4 साल का मेरा बेटा रहा होगा उस टाइम पे। तो मैं उसको बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती थी। जब मैंने आपको बताया कि मैं 4-4 घंटे जो है सिर्फ बस में हूँ और 9 घंटे ऑफिस में हूँ, तो मैं कितने देर घर पे होती होंगी। मैं सुबह की 9 बजे जाती थी और रात के 9:30-10 तक घर पहुँचती थी। अब इतने छोटे बच्चे को आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है क्योंकि वो उनकी फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। ये टाइम होता है कि माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी कमाई से घर चल रहा था और मैं जॉब छोड़ नहीं सकती थी। और बच्चे का ख्याल मेरे को रह के सताता था कि इसको मैं कैसे ध्यान दूँ, इस पर मैं कैसे फोकस करूँ, इसको मैं कैसे जो है एक अच्छा इंसान बनाऊँ, या इसकी पढ़ाई पे मैं कैसे अपना फोकस रखूँ। तो ये मुझे बहुत मतलब अंदर से ना बहुत कचोड़ती थी ये बात कि कैसे इस चीज़ को मैं बदलूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय गुजारूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी कि मेरा बच्चा जो है अच्छा पढ़े। संगत जी, मुझे इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे बेटे का मुझे 1 साल रिपीट करवाना पड़ा इसी वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे में पूरी समझदारी थी, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाती थी बच्चे को। तो वो गुरुजी की कृपा थी। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कोविड-19 जो है कोई ब्लेसिंग रही है, पर ये मानना भी ज़रूरी है कि कोई भी जो बुरा समय आता है तो कुछ अच्छी चीज़ साथ में लेके आता है। तो मेरे लिए वो सिल्वर लाइनिंग थी डार्क क्लाउड्स में। क्योंकि मैं अब घर से काम करने लगी और मेरे पास मैं घर से काम करूँगी तो ऑब्वियसली मैं बेटे के साथ 24 घंटे हूँ। अब पहले जो बच्चा इतना चिड़चिड़ा था जब मैं ऑफिस जाती थी, तो रात में आती थी और बिल्कुल सुनता नहीं था, किसी से इतना उसका जुड़ाव भी नहीं था, किसी से मिलता था तो बदतमीजी से बात करता था। और मैं जितनी बार ये बात मुझे अंदर से सताती तो थी, पर मैं गुरुजी के सामने बैठ के बस ये रोती थी कि गुरुजी कोई रास्ता दिखाइए कि मैं घर से ही काम करूं और मुझे जो है मेरा बेटा जो है मैं ढंग से पालूं और उसकी पढ़ाई लिखाई में मैं ध्यान दूं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो हम पे ध्यान दिया, वो हमारी माता ने जो है हमें घर रह के जो है हमारी देखभाल करी। मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए। तो अब वो देखिए गुरुजी की कृपा रही। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कोई अच्छी चीज़ हुई, पर मेरे लिए वो अच्छी चीज़ इस तरीके से हुई कि कोविड-19 हुआ तो हम लोगों के ऑफिस में पिछले मार्च से ही हम लोगों को घर से काम करने को बोल दिया गया और आज भी हम लोग घर से काम कर रहे हैं। वो 1 साल मैंने सिर्फ मतलब गुरुजी का नाम लेके अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया, भले ही उसका मैंने 1 साल रिपीट करवाया। आज मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को ये बताते हुए संगत जी कि मेरा बेटा जो है इस बार अपने यूनिट टेस्ट में जो फर्स्ट क्लास में आया है, वो मैंने क्योंकि उसका 1 साल रिपीट करवाया तो फर्स्ट क्लास में है। अब उसका A ग्रेड आया और ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी। अगर गुरुजी नहीं होते तो मुझे ये मौका भी नहीं मिलता कि मैं इतना समय अपने बच्चे के साथ गुजारती।
जो मैं चाहती थी वो मैं कभी नहीं पूरा कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना कि आपको बच्चे का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं अगर कमाऊंगी नहीं तो मैं बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकती, उसको पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं करवा सकती। सो ये सब बातें उतनी ही जुड़ी हुई हैं। कहना बड़ा आसान है कि आप घर बैठ के देख लो, क्योंकि मैं एक सिंगल लर्निंग मेंबर थी उस टाइम पे। अब नहीं, पर उस टाइम पे ज़रूर थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक लाइफ टर्नर था, पेज टर्नर था। सो और क्या मेरे साथ चेंजेस आए, मैंने आपको फाइनेंसेस बताया कैसे इम्प्रूव हुए मेरे बेटे का। अब जब वो लोग सेम लोग जो लोग बोलते थे, जितने लोग मुझे जानते थे, कहते थे यार तुम्हारा बेटा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इतना चिड़चिड़ा क्यों रहता है। उस टाइम सच में हम कोई यहाँ पे प्रोफेशनल पेरेंट्स तो होते नहीं। पेरेंट्स भी जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे ही पेरेंट्स भी समझते हैं कि अच्छा बच्चे की ये मांग है। कोई ये तो लेके नहीं पैदा होता ना कि हमें पेरेंटिंग के बारे में सब कुछ पता है। जैसे जैसे आप बच्चे को बड़ा करते हैं, उसको उसका लालन पोषण करते हैं, तो आपको बच्चे के बारे में भी धीरे धीरे करके समझ में आता है। तो जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये, अब जब मैं चेंजेस देखती हूँ तब मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगा ये क्यों इतना चिड़चिड़ा है। तब ये नहीं बात समझ में आई कि बच्चे को माँ की ज़रूरत है। और ये जो समझ है मेरी, ये समझ भी मुझे गुरुजी से ही मिली। मुझे अपने आप नहीं समझ में आया ये, उन्होंने मेरे को ऐसे रास्ते दिखाए कि मुझे अपने आप ये समझ में आए कि हाँ भाई अब मुझे जो है ना ये रास्ता मैंने पकड़ लिया है, अब मुझे पीछे नहीं हटना है, अब मुझे गलती नहीं करनी है। और एक और चीज़ थी, मैं थोड़ा रिश्तों के मामले में और या कोई भी चीज़ को करने के मामले में थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा रहती हूँ, भावुक ज़्यादा हो जाती हूँ। चीज़ों को जो है ना एक निडर होके लेने में मुझे कोई भी डिसीजन या कोई भी स्टेप लेते हुए ना मतलब एक घबराहट सी होती थी कि पता नहीं इसका क्या होगा, मैं अगर ऐसे बोल दूंगी तो अगले को कैसा महसूस होगा। और उस पूरे प्रोसेस में मैं अपने आप को भूल जाती थी कि भाई मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी अफेक्टेड हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। तो ये जो फियरलेसनेस है, ये मैं जब से जुड़ी हूँ गुरुजी से, तब से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है अपने अंदर। वो डर चला गया है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। मुझे मालूम है कि अब आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो गुरुजी की कृपा से ही होगा, और जो मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा, वही होगा जो गुरुजी करेंगे। मुझे अब वो फियर मेरे को जो है मेरे अंदर से चला गया है कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है। तो उसके चक्कर में मैं कई गलत लोगों को साफ तरीके से बोल नहीं पाती थी कि भाई ये गलत है तो ये गलत है। मैं ना कई बार उस चीज़ को खून के आंसू मतलब खून के घूंट लेके वो चुप हो जाती थी कि भाई नहीं, मे बी दैट्स द वे दिस पर्सन इज, व्हाई शुड आई अननेसेसरीली क्रिएट अ बैड कर्मा। पर फिर वो जुड़ाव से धीरे धीरे करके ना बुद्धि में भी जो है ना एक तरह की विजडम आई कि नहीं, आपको हर टाइम सहते नहीं रहना है, आपको जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहना है। तो गुरुजी की जो महिमा है ना, वो सिर्फ मिरेकल्स दिखाने तक नहीं है, उनकी महिमा यहाँ तक है कि वो आपके अंतरात्मा तक वो आपको असर करती है, आपके अंदर इतना बदलाव लेके आती है। आपके क्योंकि आप अपने आप अपना पूरा चेंज नहीं करते, अपना आउटलुक या अपनी इनर फीलिंग्स या फिर अपने आदतें। तो आप जिस चीज़ के लिए गुरुजी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इतनी खुशियाँ जो वो आपको देना चाह रहे हैं, उसके काबिल तो हम बने। हम उसके काबिल ही नहीं हैं तो फिर गुरुजी हमें कैसे वो चीज़ दे सकते हैं? क्योंकि आप यू आर नॉट mentally emotionally ready to get that kind of a happiness. So ये मैंने रियलाइज़ किया इतने सालों में जो मैंने गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव हुआ है। और ये मैं मानती हूँ कि और मेरा मतलब अंतरात्मा तक मुझे ये विश्वास है कि ये मेरा पहला उनके साथ कनेक्शन नहीं है। सालों जन्मों जन्मांतर से हम जुड़े हुए हैं और हर बार वो हमें अपने साथ जोड़ते हैं। मैं ये मानूंगी कि शायद पिछले जन्मों में मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में जो है थोड़ा लेट जुड़ी। अगले जन्म में कोशिश ये रहेगी कि हम मतलब जहाँ ऐसे घर में पैदा हों जहाँ पे गुरुजी ऑलरेडी उपस्थित हो हमारे लिए, तो ये मौका नहीं मिलना चाहिए।
कि मतलब इतना आप बुरे बुरे कर्म करो, कि बुरे कर्मों तक की बात आनी नहीं चाहिए। अपने कर्म इतने सुधार दो, इतने बदल दो, माड़े से माड़ा कर्म जो है आपका बदल जाए, ताकि आप अगले जन्म में जो है ना ऐसे ही घर में रहो जहाँ पे गुरुजी की ऑलरेडी उपस्थिति हो। और मैं मानती हूँ मेरा बेटा बहुत लकी है इस मामले में। अब वो 7 साल का है महज। सो ही इज़ लकी दैट यू नो इतनी यंग एज से वो गुरुजी से जुड़ने की उसकी किस्मत है। तो उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं और हमने डेफिनेटली अच्छे कर्म किए हैं कि कम से कम इस जन्म के रहते रहते हम उनसे मिल लिए, चाहे जो भी जिसकी भी जैसी उम्र है, सबका अपना अपना कर्म है। पर मुझे बहुत खुशी है कि पहला मेरा सत्संग रहा। मुझे नहीं पता कैसा रहा, पर ये मेरी जर्नी थी, स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी। एंड और ये कंटिन्यूड रहेगी इस जन्म में भी और अगले जन्म और जितने भी जन्म मैं लूँगी। इस सत्संग को ख़त्म करने से पहले संगत जी, मैं एक भजन गुरुजी के नाम वो अर्पित करना चाहती हूँ। सो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, सो इसका बस मेरे भक्ति भाव को आप लोग देखिएगा। सुर ताल का तो मैं नहीं जानती। सो ये भजन कुछ ऐसा है। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओठ में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है बुझाऊं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन
मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जय गुरु जी। संगत जी, अब ये हम जो सत्संग है गुरु जी के नाम पे ख़त्म करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय 3 बार बोलेंगे। आप लोग भी अपने अपने घरों से बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक और भी अचरज की बात है। मेरा बेटा इतनी देर तक मेरे से बिना मिले दूसरे रूम में नहीं बैठता। मैं तो काम कर रही होती हूँ, मीटिंग्स होती हैं तो भी घुस आता है वो, ये बीच बीच में बोलता रहता है। तो वहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन है। और ये लाइव करते समय मेरे दिमाग में ये भी घूम रही थी बात कि मेरा बेटा इतनी देर तक टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इवन दो मैं उसको समझा के आई थी। और देखिए गुरुजी की महिमा है कि एक बार उसने आके मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सो जय गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना हम सबको आपके साथ जोड़ने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो। जय गुरु जी।